हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? और विंटर स्टार्ट हो गई है, सुबह का है। मैंने अभी सुबह ना बालकनी साफ़ की है क्योंकि 2 दिन से मेरी बालकनी साफ़ नहीं हो रही थी, झाड़ू नहीं लग पा रही थी बाहर मतलब बालकनी से। तो आज मैंने बालकनी वॉश कर दिया और इसलिए नहीं धो पा रही थी क्योंकि युवान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सारा फ़ोकस उसी पर था। घर के काम भी इतने लेट हो रहे थे तो बालकनी का नंबर ही नहीं आ पाता था। आज सोचा कि चलो मैं बालकनी पहले साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं और काम करती हूँ। ये वाला रूम भी मैंने साफ़ करते झाड़ू पोछा यहाँ का लग चुका है, बाकी अभी और रूम का नहीं हुआ है क्योंकि पू मंदिर इसी वाले रूम में है। हस्बैंड नहा के पूजा कर लेंगे। अभी मुझे देखो ये वाली बेडशीट भी मुझे साफ़ करनी है क्योंकि यहाँ पर रात को युवा ने कर दी थी वॉमिट। और ये मैं हूँ। हाय हेलो। अच्छा, अभी मैं जाती हूँ, युवान उठ चुका है तो उसको मैं अभी बाहर बिठा के लेकर ये जो कपड़े हैं ना, कल इसने 2 से 3 बार इसने वॉमिट कर दी है, तो कपड़े मैंने कल इसलिए वॉश नहीं किए थे क्योंकि कल था थर्सडे और मैं ये पानी कर रही हूँ स्टीम के लिए। युवान को स्टीम दे रही हूँ मैं और इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, खाली स्टीम ही मैं देती हूँ। स्टीम देने से ना युवान की जो क्या कहते हैं, जो नाक है ना, जो काफ़ी ब्लॉक हो रखी थी, वो उसने बहुत ज़्यादा आराम दिया है। तो अभी जो है ना, मैं खाँसी की इसके लिए दवाई लेकर आई हूँ। खाँसी में अभी कोई आराम नहीं है युवान की। एक और उपाय किया है हमने, तो वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। असर करता है तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। आप भी ज़रूर वो ट्राई कर सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग कर दो गोलू, गुड मॉर्निंग कर दो। युवान गुड मॉर्निंग कर दो। देखना पतला हो गया ये, इसका भी मुझे लग रहा है वेट। मैं वेट तो अब मैं चेक तो नहीं करूंगी। मैं जब मैं वेट देख रही हूँ ना तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसका मुंह सारा उतरेगा लड़के का। कुछ खा नहीं रहा है। कल इसने 2 से 3 बार इसने वॉमिट कर दी, रात को कर दी, शाम को उस पे करी, तो मैंने ये चेंज किया। खैर ये तो मुझे चेंज करना ही था, तो तब इसने ये चेंज कर दिया। रात को बेड पर इसने कर दी थी, तो बेड अभी मुझे उसकी चादर चेंज करनी है। कपड़े इतने सारे हो गए हैं इसके, ये देखो। तो इनको मुझे अभी वॉश करना है। हाँ, मतलब क्या है ना कि इसको ना कफ इतना, मतलब अब तो ठीक है, पहले ज्यादा हो रहा था। तो जैसे ही कुछ खा रहा है ना, खासकर चबाने वाली, तो चबाने की वजह से ना ये सटक नहीं पा रहा है। मुझे भी कभी कभी ऐसे हो जाता था, तो मैं समझ सकती हूँ। जब खांसी आती है ना तो ऐसा लगता है कि बस अभी वोमिट होगी, अभी वोमिट होगी, तो वही हाल इसका भी हो रखा है। और समझ नहीं आ रहा है, ठंड मतलब अभी इतनी तेज धूप हो रही है, 2-3 दिन हो गए इतनी तेज धूप हो रही है, सुबह और शाम को ठंड लगती है। इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगती, पर दोपहर में जब हम सोचते कि चल थोड़ी सी इसको धूप दिखा देते हैं, और ये हो जाता है पसीना ही पसीना, जिसकी वजह से फिर मुझे उसको अंदर लेकर आना पड़ता है। अंदर लेकर आओ तो फिर जो पसीना जो गीला हुआ होता है वो उस पर फिर ठंडक पड़ती है, तो ठंडा गर्म हो रहा है। तो अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। फीवर इसको परसों रात को चढ़ा था क्योंकि कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, थर्सडे कल मेरा व्रत भी था। व्रत की वजह से मैंने इसलिए कपड़े जो है ना मैंने वॉश नहीं किया, नहीं तो मैं तुरंत कपड़े, अगर वॉमिट करता है या कुछ भी गिर जाता है, मैं तुरंत वॉश कर देती हूँ। पर मैंने कपड़े नहीं वॉश किए, तो अब मैं जाके धोऊंगी इन कपड़ों को। मैं क्या धोऊंगी, मशीन धोएगी। तो अभी ये सारे हैं, अभी इस आरना के पापा गए हैं छोड़ने के लिए। बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। बस मेन चीज़ इसकी खांसी ठीक हो जाए। खांसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, पूरी पूरी रात नहीं सो पाता है, पूरी पूरी रात। अभी मैंने इसको स्टीम दी है। स्टीम से क्या आता है ना कि मुझे स्टीम दिए हुए मुझे 2 दिन हो चुके हैं, तो काफ़ी आराम है इसकी जुकाम में ना। जैसे ब्लॉक नाक जो थी ना, ब्लॉक रहती थी इसकी, तो स्टीम दी हुई मैंने। न्यूबुलाइजर भी है और दवाई भी बताई हुई है, बट मैं ना न्यूबुलाइजर नहीं देना चाहती क्योंकि उससे ना बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है न्यूबुलाइजर से, और मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने स्टीम ही इसको दिया। तो स्टीम से इसको आराम तो है काफ़ी, क्योंकि पहले इसकी नोज़ी जो थी ना बाहर नहीं आ रही थी, अब तो कम से कम बाहर भी आ रही है। तो जो डॉक्टर ने बताया था कि जो नोज़ी जो है ना बच्चों की, मतलब बाहर आनी चाहिए, अंदर ही अंदर होता है ना, तो वो यहाँ पर जम जाती है, वो दिक्कत करती है। बट इसको तो आ रही है। और देखो जैकेट कहाँ गई, जैकेट ये रही, जैकेट जैकेट भी रखी हुई है।
ये जैकेट भी नहीं पहनी इसने, इस पे कैप है। पता है मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि ना अर्चना जी का, तो उन्होंने बोला था कि दीदी आप कैप पहना के रखिए। मैंने कैप भी मैंने पहना के रखी है। इसको लगा कि मैं मतलब जब जैसे बाहर निकलते हैं जैसे मेडिसिन लेने जाना हो तो उसको कैप पहना के जाते हैं, तो कैप पहना के तो जब तो लगा लेता है, इसको पता है कि हाँ हम बाहर जा रहे हैं। और जैसे ही कैप इसको मतलब घर में पहनाओ तो तुरंत थोड़ी देर तो देखेगा कि मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं जाऊंगा जाऊंगा नहीं, तो ये उतार देता है कैप। घर में कैप लगा ही नहीं रहा है ये। आरना ने भी मैंने पहनाया सुबह तो कुकू कुकू कर रहा है, आरना ने उतार दिया। आरना ने बोला मम्मा वो ना कुकू कुकू कर रहा है, तो मैंने जैकेट उतार दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे करता है। अच्छा, सुबह-सुबह का जो ठंडा-ठंडा मौसम होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने रूम साफ़ कर दिया है, डस्टिंग भी हो गई है। जो चादर है वो भी मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि रात को ख़ैर ज़्यादा नहीं की थी उसने वोमिट रात को। तो फिर भी स्मेल तो देखो हो ही जाती है ना वोमिट की। तो मैंने इसलिए जो है ना निकाल दिया। मैं रात को निकाल नहीं पाई थी क्योंकि फिर युवा आरना भी सो रही थी, फिर उसको उठाना पड़ता। तो मैंने कुछ रख दिया था उसके ऊपर और साफ़ करके अच्छे से, तब मैंने युवान को सुलाया। अच्छा, आप सब बुरा मत मानिएगा, मैं कमेंट की रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है। अभी युवान की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मैंने ये वाला व्लॉग कैसे मैंने एडिट करके कैसे डाला है मैं ही जानती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है वो। तो आप सबके कमेंट आ रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चा चिड़चिड़ा होता है ना तो वो माँ की गोद में ही चिपकता है। कुछ नहीं करने देता है, कुछ भी नहीं करने देता है वो। और ज़्यादातर उसको खाँसी से इतनी ज़्यादा परेशान हो गया है ना वो कि खाना खाने से भी ये वो डर लगता है क्योंकि वॉमिट कर देता है, तो वो अब वो भी नहीं खा रहा है। तो इतनी ज़्यादा टेंशन होनी शुरू हो गई है ना, मैं क्या ही बताऊँ मैं। अच्छा, अभी कपड़े वॉश हो चुके हैं। हाँ, मैंने आप सबके कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मेरे बच्चे को भी जो है ना 1 साल की हो चुकी है बेटी और उसको भी काफ़ी पसीने आते हैं। तो पसीने आने के 2 रीज़न हो सकते हैं। देखो, अगर बेटी जो है ना आपकी, अगर आपका फ़ीड कर रही है क्योंकि ठंडा मौसम है और हम ठंडी-ठंडी चीज़ें ही खाते, गरम-गरम चीज़ें खाते हैं, सॉरी, गरम चीज़ें खाते हैं, गरम है ना? तो शरीर अंदर से गरम रहता है। तो अगर आपका बच्चा फ़ीड कर रहा है तो हो सकता है कि उसको पसीने उसकी वज़ह से आ रहे हों। तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि युवान को भी आते हैं, अभी भी उसको आते हैं। क्योंकि गर्मी मतलब बॉडी से कोई चीज़ गरम निकल रही है तो फिर बच्चे के अंदर भी वो चीज़ जा रही है तो सर गीला हो जाता है। ऐसे होता है तो ये नॉर्मली ही है। ठीक है? और एक और कमेंट आ रहा था मेरे पास, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, याद आता है तो मैं बताती हूँ। ठीक है? अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए और हस्बैंड आरना को छोड़ने गए थे तो वहाँ से समोसे और ब्रेड पकौड़े ले आए थे क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि मैं अगर कुछ भी करने जाती हूँ ना तो युवान रोने लगता है, तो चाय बड़ी मुश्किल से मैं बना रही हूँ। अभी देखो खेल रहा है, वो खेलता हुआ इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और जब वो और सुस्त है, ऐसा नहीं कि कभी भी युवान लेटता नहीं है इस तरीके से, कभी भी नहीं लेटता है। बट वो अभी लेटा हुआ था इसलिए मैंने थोड़ा बहुत काम निपटा रही हूँ। सब्ज़ी भी मैं तुरंत बना रही हूँ, नहीं तो फिर मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद ही जो है सब्ज़ी बनाती हूँ। मैं बना रही हूँ आलू, गाजर और मटर की सब्ज़ी जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। ठंड में ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब तो सरसों का साग हो गया, तो ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है सरसों का साग, तो वो भी बनाऊँगी। बट ये है कि सरसों का जो साग है ना, उसको काटने में थोड़ा-सा वो रहता है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, जो कि अभी मैं टाइम मेरे पास है नहीं। तो सिंपली सब्ज़ी बनाती हूँ, उसमें सारे बेसिक मसाले डाल दी, जो भी डलते हैं। एक और मसाला डालूँगी जो कि अलग है, वो है मैगी मैजिक मैगी मसाला है जो, और वो सब्ज़ी को जो है ना बहुत ज़्यादा स्वाद कर देता है। मैं ना पता है जब भी मैं वो बनाती हूँ ना क्या बोलते हैं साग बनाती हूँ सरसों का, तो उसमें भी मैं अपने में डाल लेती हूँ क्योंकि सबका अलग-अलग टेस्ट होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं डाल लेती हूँ तो उसका स्वाद है ना साग का वो दुगना बढ़ जाता है। अभी एक तरफ मैंने दूध को भी उबालने के लिए रख दिया है, फुल क्रीम है और मैंने ना युवान को भी मैं दूध भी नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो दूध भी नहीं पी रहा है। मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना कि वो कुछ भी नहीं खा रहा है और उसका वेट तो मैं ख़ैर मैंने चेक किया नहीं है, बट देखकर ही पता चलता है कि वो पतला हो गया है। और बस अभी सब्ज़ी बन जाती है फिर मैं करती हूँ क्योंकि युवान सो गया था, उसको सुलाकर ही मैं ये सारे काम निपटा रही हूँ अपने, नहीं तो फिर वो नहीं करने दे रहा है।
अच्छा, अभी ठंड स्टार्ट हो गई है ना, तो आप सब अपने अपने बच्चों को ना ज़रूर ढक के रखिए। अभी जो न्यू बॉर्न बेबी है, उनको तो ख़ासकर ठंड से बचाना चाहिए। और क्या बोलूँ मैं? चलिए, मैं अभी काम कर लेती हूँ, और आरना का भी स्कूल से टाइम अभी हो ही जाएगा। तो मैंने ना युवान के और आरना के कुछ कपड़े मैंने अभी अभी खरीदे हैं, तो मैं वो भी दिखाना भूल गई आप सबको। और गरम कपड़े मैंने लिए थे, क्योंकि बच्चे जल्दी-जल्दी बड़े होते हैं ना, तो जो कपड़े होते हैं ना, वो छोटे ही पड़ जाते हैं। तो इसलिए और पता है, ये जो विंटर्स के कपड़े होते हैं ना, वो थोड़े-से ना वो होते हैं, हैवी-हैवी से हो जाते हैं, रखने में बड़ी दिक्कत आती है उनको। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है, और अभी बस डस्टिंग रह गया है। डस्टिंग भी मैं तुरंत कर दूँगी, क्योंकि रूम की तो मैं कर आ गई थी, बस यहाँ की रह गई थी डस्टिंग, जो कि मैं अब करूँगी। हाँ, मुझे एक और कमेंट अभी याद आया है, तो उनका एक कमेंट आया था कि मेरा जो बच्चा है ना, वो 1 साल का हो चुका है, बट अभी वो चलना नहीं सीखा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, युवान भी जो है ना, अभी ही चलना सीखा है, मतलब 11 महीने का था जब वो चलना सीख गया था। बट ये है कि अभी वो भी प्रॉपर चलता नहीं है, जैसे कुछ भी पैर को नीचे आ जाता है, तो उसका पैर जो है लड़खड़ा-सा जाता है, जिसकी वज़ह से वो गिर जाता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि लेट चलना सीखते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जब बच्चे का लगेगा कि हाँ, वो चलने लग गया है, तो आपको खुद खुशी होगी। ठीक है? तो चलिए, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पर ही मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।